हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज है 1E। इससे पहले दोनों एक्सरसाइज हमने पढ़ी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1E। 1E में क्या पढ़ना जा रहा है, पूछा गया कौन से संबंध संक्रमक हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा, पहले सम्मित वाली एक्सरसाइज पढ़ी, फिर स्वतुल्य वाली पढ़ी। अब एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं कि संक्रमक वाली। ठीक, फटाफट पहले ये जानते हैं संक्रमक संबंध होता क्या है। ठीक, संक्रमक संबंध में हमने बताया था कि अगर एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट हैं जो बिलोंग कर रहे हैं ए में, तो क्या होगा, एक्स का जो संबंध वाई के साथ होगा और वाई का जो संबंध जेड के साथ होगा, तो वही संबंध एक्स का जेड के साथ होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इस प्रकार के संबंध को कहते हैं संक्रमक संबंध। मतलब एक्स का जो रिलेशन वाई के साथ हो वही रिलेशन वाई का जेड के साथ हो, और वही रिलेशन एक्स का जेड के साथ हो। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो वो संबंध होता है संक्रमक संबंध। ठीक है, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि ए बी को विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा, पहला, यदि ए बी को विभाजित करता है, ए बी को क्या करता है बेटा, विभाजित करता है। ठीक है, और बी क्या करता है, सी को विभाजित करता है, सी को विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी को विभाजित कर देता है, बी सी को विभाजित करता है, तो ए सी को भी विभाजित करेगा। एकदम 100% सत्य है। अगर ए से बी कट जाता है और बी से सी कट जाता है तो 100% ए से सी कट जाएगा। इसका मतलब पहला वाला संबंध क्या है, संक्रमक संबंध है। मतलब आर संक्रमक है, संक्रमक संबंध है। एग्जाम्पल जैसे अगर लिखना चाहो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो 2 से 4 कटता है। ठीक है, 2 से 4 काट दो, 2 से कट जाता है ना 4, और वैसे ही 4 से 8 कट जाता है, तो 100% 2 से 8 भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर 2 से 4 जाता है और 4 से 8 जाता है तो 100% 2 से 8 जरूर ही जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन जो विभाजित वाला है वो संबंध सही है। ठीक, इसका मतलब ये कौन संबंध है, संक्रमक संबंध है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि a लेस देन b। यहां पे अगर a बिलोंग कर, a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r में, तो a छोटा है b से। ठीक है, और b कॉमा c बिलोंग कर रहा है r में, तो b छोटा है c से। तो ये तो अगर देखो, मान लो ध्यान से देखो, अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो ये एकदम 100% सत्य नहीं है कि a जो है वो c से छोटा होगा। अगर a b से छोटा हो, b c से भी छोटा है, a b से छोटा है और c, यहाँ पे अगर इन तीनों को मिला देखो, ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे, और b से छोटा c, देखो ध्यान से, सबसे बड़ा c हो गया, मतलब a से बड़ा हुआ c कि नहीं हुआ, ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, a कॉमा c भी बिलोंग कर रहा है r में। जब a और b बिलोंग कर रहे थे तो a छोटा था b से, और जब b बिलोंग c कर रहा था तो b छोटा था c से, तो यहाँ से a छोटा होगा c से। इसका मतलब a और c भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला भी क्या है, संक्रमक संबंध है। ठीक है, देखो वही रिलेशन है, ए का रिलेशन बी के साथ वही है, वही बी का रिलेशन वही सी के साथ रिलेशन है। ठीक, तो ये वाला भी हो गया। अब आते हैं समानता का। सेम ऐसा ही है, क्या लिखा है, समानता मतलब बराबर का संबंध। अब यहाँ संबंध बदल दो, देखो ध्यान से, अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है तो ए बराबर बी है, क्योंकि अब तीसरे क्वेश्चन में समानता का संबंध लिखा है। तीसरे नंबर में ये लिखेंगे समानता का संबंध। क्या लिखेंगे, समानता वाले में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसमें चिन्ह लगा रहे थे हम ये वाला, अब लगाएंगे बराबर, कि अगर ए और बी को बिलोंग कर रहा है तो ए बी बराबर होना चाहिए, बी सी को बिलोंग कर रहा है तो बी और सी बराबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो भैया ए बराबर सी तो 100% होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में। तो ये कौन संबंध हो गया, संक्रमक संबंध है। तो लिख दोगे अतः आर संक्रमक संबंध है। ठीक है, मतलब पहला वाला भी संक्रमक संबंध था, दूसरा वाला भी संक्रमक संबंध था, तीसरा वाला भी संक्रमक संबंध है। अब चलते हैं चौथे वाले की तरफ। ठीक भैया, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। ध्यान दीजिए, अगर x, y बिलोंग कर रहा है R में, जहां पर x क्या है, समरूप है y के, और y, z बिलोंग करता है R में, जहां पर y समरूप है z के। ठीक है, समरूपता का चिन्ह हो गया। ध्यान समझो, x, y बिलोंग कर रहा है R में, जहां x y के समरूप है। मतलब क्या है, जैसे मान लो 3 त्रिभुज बने हुए हैं, 3 त्रिभुज बने हैं। ठीक है, अगर इसकी शकल जो है इससे मैच करती है और इसकी शकल इससे मैच करती है तो 100% इसकी शकल इससे मैच करेगी। समरूप मतलब होता है रूप समान होना चाहिए, शकल समान होनी चाहिए। ध्यान समझो, अगर ये इसके समरूप है, मतलब इसकी शकल जो है इससे मैच करती है और इसकी शकल इससे मैच करती है, तो 100% इसकी शकल इससे मैच करेगी। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए x समरूप होगा z के, अतः x, z भी बिलोंग करेगा R में। तो यहाँ पे ये निकल कर आया कि अगर x y के समरूप है और y x के समरूप, तो 100% x z के समरूप होगा। इसका मतलब x z बिलोंग करेगा R में। अगर x y बिलोंग कर रहा है, y z बिलोंग कर रहा है, तो x z भी बिलोंग करेगा R में। इसका मतलब ये भी क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो अब हम बताने जा रहे हैं बच्चा 5वां नंबर क्वेश्चन। इसको कर देते हैं हम लोग रफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एस एक सेट है, ए बी सी उसमें है। एस एक सेट दिया गया है जिसमें ए, बी, सी है, और साथ में आर एक रिलेशन दिया गया है कि आर क्या दिया गया है, ए, बी है, इसमें सी, ए है, बी, ए है, और ए, सी है। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये संक्रामक संबंध है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो देखो, अगर किसी एक एलिमेंट के लिए भी ये फेल हो गया तो ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए, बी बिलोंग कर रहा है आर में। ध्यान से देखो, ए, बी बिलोंग कर रहा है आर में ना, और फिर इसी के साथ रिलेटेड क्या होना चाहिए, बी, ए बिलोंग कर रहा है आर में। देखो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं ना, संबंध होता क्या, देखो एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर में, फिर वाई जेड बिलोंग करना चाहिए आर में, तो यहां पर x और z भी बिलोंग करना चाहिए R में। जब ये तीनों कंडीशन होती है तो संक्रामक होता है। ध्यान समझो, x y के बिलोंग होना चाहिए, ये वाला इसके देखो बराबर था ना, y y यहां सेम होना चाहिए। तो ये जो पहला और आखिरी वाला, इनका भी संबंध होना चाहिए। वैसे ही अगर a और b बिलोंग कर रहा है R में और b a को बिलोंग कर रहा है R में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a, भी बिलोंग करना चाहिए R में। क्या ऐसा है, देखो ध्यान से, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी ए बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन ए, ए बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है ना, एक के लिए फेल हो गया, संक्रामक संबंध नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बता देते भैया, इसको हम कर देते हैं रफ। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान सवाल है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, P बराबर दिया गया है, एक सेट है 1 2 3 4, और R एक रिलेशन दिया गया है जहां पर 2, 2 है इस रिलेशन में, 2, 3 है रिलेशन में, 1, 4 है, 4, 1 है, और साथ में ही 3, 2 भी है। अब आपको प्रूफ करना है कि संक्रामक है कि नहीं, मतलब प्रूफ क्या करना है, चेक करना है संक्रामक है कि नहीं है। तो चलो किसी को भी उठा लेते हैं, चलो हम इसी को उठा लेते हैं पहले, इसी को, इसको देख लो। तो यहाँ पे देखो क्या किया, 1, 4 बिलोंग कर रहा है आर में, 1, 4 बिलोंग कर रहा है आर में, और 4, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या 1, 1 होना चाहिए, फिर देखो इसके हिसाब से ये दोनों ना, ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये इसको बिलोंग कर, तो 1, 1 बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या ऐसी कंडीशन है, नहीं है, नहीं बिलोंग कर रहा है। ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो छठा वाला भी भैया संक्रामक संबंध नहीं है, 5वां भी नहीं था, छठा भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बचा है, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
ये एक्सरसाइज आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बचा है। 7 में क्या कह रहा है कि एक्स वाई से प्रेम करता है। भैया एक्स क्या करता है, प्रेम करता है, किससे, वाई से। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, एक्स प्रेम करता है, सॉरी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, एक्स वाई से प्रेम करता, तो यहां लिख लेते हैं एक्स प्रेम करता है, किससे, वाई से। ठीक है, एक्स प्रेम करता है वाई से। ठीक है, और दूसरी भी बात क्या करी, वाई जेड से प्रेम करता है, लेकिन जो वाई है वो जेड से प्रेम करता है जेड से। ले भैया गड़बड़ हो गई, एक्स प्रेम करता है वाई से, मतलब एक्स को चाहत है, किससे, वाई से, लेकिन जो वाई है वो किसी जेड को प्रेम करता है। तो क्या ये संभव है एक्स जेड को प्रेम करेगा, संभव तो नहीं है। यहां पर एक्स जो है प्रेम होगा जेड से, ये सही नहीं है। तो यहां आप क्या लिखोगे, चूंकि एक्स वाई को प्रेम करता है, वाई जेड को प्रेम करता है, लेकिन ये संभव नहीं कि जो एक्स है वो जेड को ही प्रेम करे, ये संभव नहीं कि वो जेड को भी प्रेम करे। तो ये संबंध जो है संक्रामक संबंध नहीं हो सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज के सवाल पूरे बता दिए। ठीक, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।